भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के बीच सोमवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना को अचानक पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। वहां के सेना प्रमुख वकर उज जमान ने घोषणा की है कि देश में नई अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। हसीना को हटाने के लिए आंदोलन करने वाले छात्र गुट ने भी इसको मंजूरी दे दी है। वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना की धूर विरोधी खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है, जबकि शेख हसीना अपनी बहन शेख रिहाना के साथ फिलहाल भारत में हिंडन के सेफ हाउस में है। यह संयोग ही है कि करीब 50 साल पहले भी बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट होने के बाद ये दोनों बहनें भारत आई थीं। तब शेख हसीना ने दिल्ली के लाजपत नगर में 6 साल तक गुपचुप तरीके से पनाह ली थी। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में जानते हैं उस किस्से के बारे में और जानेंगे कि आखिर उस समय शेख हसीना कहां रहा करती थी और किसने उनकी मदद की थी। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। बांग्लादेश की लौह महिला कही जाने वाली शेख हसीना इस मुल्क के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। लगातार 4 बार प्रधानमंत्री रही हसीना का यह 5वां कार्यकाल था, लेकिन देश की राजनीति को अर्श पर पहुंचाने से पहले उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया। पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे वर्तमान में पाकिस्तान कहा जाता है, कि रवैये से बढ़ते असंतोष के बीच पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने अवामी लीग नाम से पार्टी बनाई थी। 1970 के चुनाव में उनकी पार्टी भारी मतों से जीती, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने उल्टा शेख मुजीब को जेल में डाल दिया। उसी साल 26 मार्च को मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजाद घोषित कर दिया। इसी के साथ शुरू हुआ बांग्लादेश का स्वतंत्रता संघर्ष। आखिर 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी ने भारत के सैनिक सहयोग से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम पूरा हुआ। बंगबंधु यानी कि बंगाल का दोस्त मुजीबुर रहमान नए मुल्क के पहले राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन उनका पहला कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ था कि देश की सेना ने बगावत कर दी। 15 अगस्त 1975 की सुबह को कुछ हथियारबंद लड़ाके शेख हसीना के घर में घुसे और उनके माता पिता और भाइयों समेत परिवार के 17 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस हमले में शेख हसीना और उनकी बहन बच गईं। बांग्लादेश में जब राष्ट्रपति आवास पर यह सब हो रहा था, तब शेख हसीना अपने पति वाजिद मियां और बहन शेख रिहाना के साथ यूरोप में थी। जब शेख हसीना को हत्याकांड का पता चला तो पहले तो उन्हें इस पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उनके पिता को बांग्लादेश में काफी सम्मान हासिल था। लेकिन बाद में उन्होंने भारत में शरण लेने का फैसला किया। 2022 में दिए गए अपने इंटरव्यू में बांग्लादेश की शेख हसीना ने उन दिनों को याद करते हुए बताया कि इंदिरा गांधी ने तुरंत हमें सूचना भेजी कि वो हमें सुरक्षा और आश्रय देना चाहती हैं। हमने यहाँ यानी कि दिल्ली आने का फैसला किया, लेकिन हमारे मन में था कि अगर हम दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली से हम वापस हमारे देश जा पाएंगे और तब हम जान पाएंगे कि परिवार के कितने सदस्य अभी भी जीवित हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी बहन और पति के साथ जर्मनी से दिल्ली आए और यहाँ के गुप्त निवासी की तरह रहे। शेख हसीना के परिवार के लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने सभी इंतजाम किए हुए थे। उनके पति के लिए नौकरी और परिवार के लिए घर की व्यवस्था की गई थी। हसीना के पति साइंटिस्ट थे। उन्हें नई दिल्ली में स्थित परमाणु ऊर्जा आयोग में नौकरी मिल गई। वहां उन्होंने 7 वर्ष काम किया। दिल्ली में हसीना पहले 56 रिंग रोड लाजपत नगर 3 में रही, फिर लुटियंस दिल्ली के पंडारा रोड में एक घर में शिफ्ट हो गई। परिवार की असली पहचान छिपाने के लिए उन्हें मिस्टर और मिसेस मजूमदार की नई पहचान दी गई। पंडारा रोड का उनका घर 3 कमरों का था। घर के आसपास सुरक्षा कर्मियों का पहरा रहता था। शेख हसीना को किसी को अपनी असली पहचान बताने की मनाही थी। साथ ही दिल्ली में किसी से संपर्क रखने के लिए भी मना किया गया था। भारत में उनके रहने से न केवल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हुई, बल्कि उन्हें राजनीतिक संबंध बनाने का मौका भी मिला, जो बाद में उनके पॉलिटिकल करियर में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। भारत में 6 साल रहने के बाद 17 मई 1981 को शेख हसीना अपने वतन बांग्लादेश लौट गई। उनके समर्थन में लाखों लोग एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उन्हें काफी मुश्किलों का उसके बाद भी सामना करना पड़ा। भ्रष्टाचार के आरोप में कारावास सहित कई चुनौतियों का सामना करने के बाद शेख हसीना आखिरकार 1996 में सत्ता में आई और पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। हालांकि इसके बाद 2001 का चुनाव वो हार गई, लेकिन 2009 में जब वो बांग्लादेश की पीएम बनी, तब से अब तक लगातार उनकी ही सरकार देश में रही। अब खालिदा जिया रिहा हो गई हैं और शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं, तो ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि क्या दोनों नेताओं के बीच हमेशा से ही सिर्फ विरोध ही रहा है। खालिदा जिया मार्च 1991 से मार्च 1996 और दोबारा जून 2001 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। बांग्लादेश के पहले सैन्य तानाशाह जिया उर रहमान की पत्नी जब 1991 में पहली बार सत्ता में आई, तो उनके ऊपर शेख हसीना की अवामी लीग के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के चलते कार्रवाई करने का आरोप लगा। बाद में जब हसीना की सरकार आई तो उनके पार्टी यानी बीएनपी के ऊपर भी ऐसी ही कार्रवाई के आरोप लगे। इस लड़ाई में आखिर जिया को जेल जाना पड़ा, लेकिन यह हमेशा से नहीं था। एक समय ऐसा था जब दोनों बेगमों ने एक साथ होकर बांग्लादेश के एक दूसरे सैन्य तानाशाह मोहम्मद इरशाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों राजनीतिक राजघराने से हैं
और बांग्लादेश की आज़ादी में आंदोलन की प्रमुख हस्तियों की संतान हैं। दोनों की राजनीति में एंट्री त्रासदी के बाद हुई। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश की आज़ादी का श्रेय भी दिया जाता है। उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपति तक कहा जाता है। साल 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद वे देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन 1975 में ही उनके घर के अंदर उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को सैन्य अफसरों ने अंजाम दिया था, जिसमें शेख मुजीब के साथ उनकी पत्नी और 3 बेटे भी मारे गए थे। केवल शेख हसीना और उनकी बहन शेख रिहाना ही बची, जो उस समय देश के बाहर रह रही थी, जैसा कि हमने ऊपर बताया है। खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान एक प्रमुख मिलिट्री कमांडर और आज़ादी संग्राम के हीरो थे। शेख मुजीब की हत्या के बाद उन्होंने देश का शासन संभाला और वे 1977 में राष्ट्रपति बने और 4 साल बाद 1981 में उनकी भी सैन्य तख्तापलट में हत्या कर दी गई। इसके बाद बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख मोहम्मद इरशाद ने देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इरशाद को हटाने के लिए हसीना और जिया दोनों एक साथ आईं और जीत भी हासिल की, लेकिन इरशाद के हटने के बाद वो एक दूसरे के खिलाफ भी हो गई और तब से आज तक जो है दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।